स्त्री शक्ति को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। जी हां, मनसुख हिरेन की मौत की जांच की शुरुआत आत्महत्या यानी कि खुदकुशी से शुरू हुई। आवाज उठी, हत्या का मामला दर्ज हुआ। दलदल में मिली मनसुख की लाश, पुलिस की जांच भी दलदल में। आखिर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ किसकी है साजिश को लेकर मचा बवाल, तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक से भरी कार के मालिक माने जा रहे मनसुख हिरेन की मौत का रहस्य और गहरा गया है। अब तक मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इसे आत्महत्या समझ रही थी, लेकिन अब एटीएस ने मनसुख की पत्नी विमला हिरेन की मांग पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। एटीएस ने अब तक जांच के सभी कागजात मुमरा थाने की पुलिस से हासिल कर लिए हैं। मनसुख हिरेन की मौत की जांच को लेकर एटीएस पूरे एक्शन में आ गई है। एटीएस ये भी जांच करेगी कि मनसुख के मुंह में अंदर 6 से 7 रुमाल आखिर कैसे ठूसे गए। क्या कोई आवाज नहीं कर सके इसलिए उनके मुंह में ये रुमाल ठूसे गए। दूसरी तरफ एनआईए को अंबानी के खिलाफ साजिश केस की जांच दी गई है, क्योंकि दावा है कि इसमें टेरर एंगल भी हो सकता है, इसलिए यह मामला एनआईए को सौंपा गया है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस सरकार पर लगातार अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार मामले की एनआईए से जांच करवाने का दबाव बना रहे थे। ऐसे में अब एक बार फिर एटीएस एनआईए को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने खड़ी है। अब आपको बताते हैं कि मनसुख की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर क्या मिला है। चेहरे, आंखों पर जख्म के निशान मिले हैं, पीठ पर भी 2 जगह जख्म के निशान मिले। जख्म कब और कैसे लगे इसका जिक्र रिपोर्ट में नहीं है। डेड बॉडी मिलने से 15-13 घंटे पहले मौत हुई। मनसुख की बॉडी पर यानी कि शरीर में पानी 8-10 घंटे तक डूबी रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने अपनी राय को रिजर्व रखा है। डॉक्टरों को अभी केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट आने में कम से कम 15 दिन यानी 1 पखवाड़े का वक्त लगेगा। मनसुख की मौत के मामले में कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस के पहले के दावे और अब के दावों में बहुत फर्क है। पुलिस ने 5 मार्च को मनसुख के खुदकुशी करने का दावा किया था, लेकिन शव के मुंह में 6-7 रुमाल ठूसे होने का दावा किया गया था ताकि वो चिल्ला न सके। 6 मार्च को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनसुख के शरीर पर निशान नहीं होने का दावा, साथ ही मरने से पहले और जबरदस्ती ना होने की बात भी कही गई। लेकिन 8 मार्च को पुलिस ने हत्या माना और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। ऐसे में सवाल यह है कि मुंबई पुलिस ने बिना जांच के पहले मौत खुदकुशी कैसे करार दे दिया। क्या पुलिस कई अधिकारी भी इसमें साजिश में शामिल हैं? इन सारे सवालों के साथ देश का सवाल लेकर हम आए हैं। हमारे मनसुख के केस में हत्या की एफआईआर दर्ज होने को लेकर अब इस पर सियासत भी खूब तेज हो गई है। सुनिए इस मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री का आखिर कहना क्या है। देखिए, मैं लगातार ये कह रहा था कि मनसुख हिरेन इनकी जान को खतरा है, क्योंकि इस सारे मामले की सबसे बड़ी कड़ी ये वही है। और उसके बाद उनका शव मिला, उनकी लाश मिली, और ये मामला एटीएस को जाने के बाद तथ्यों के आधार पर और प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर एटीएस को ये ध्यान में आया कि ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है। इसलिए उन्होंने हत्या और सबूतों को नष्ट करने का प्रयास, इस प्रकार का गुनाह दाखिल किया है। हम इस पर नजर रख के, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एटीएस सही ढंग से आगे जाएगी तो सत्य बाहर आएगा।
मुकेश अंबानी साहब के घर के सामने जो स्कॉर्पियो मिली थी और उसमें जो जिलेटिन स्टिक्स जो मिली थी, उसका तपास, उसका इन्वेस्टिगेशन हमारी एटीएस कर रही थी। लेकिन आज केंद्र शासन की जो संस्था है एनआईए, उन्होंने वो तपास अपने तरफ लिया है। वैसे ही आपको मालूम है कि पहले भी सुशांत सिंह का भी इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी। उस टाइम वो भी 7 महीने पहले इन्वेस्टिगेशन केंद्र शासन की जो सीबीआई है उन्होंने लिया था। लेकिन मुझे ताज्जुब है और सभी को ताज्जुब है कि 6.5-7 महीने पहले जो सुशांत सिंह के केस का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने लिया था, 7 महीना हो गया, उसके बारे में अभी तो बता नहीं पाए कि वो हत्या है या आत्महत्या है। जी हाँ, फिर एक बार केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां आमने सामने, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आए। जी हाँ, मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार के बाकी मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया आई है, आपको ये भी सुनवा देते हैं। की पत्नी और 3 बेटे, वृद्ध मां, आज नितहाई है। दुख तो बहुत है लेकिन संताप है। उनका स्पष्ट कहना है मेरे पति का कहीं कुछ भी आज तक कहीं नाम नहीं। इनके पति के जो अत्यंत निकटतम रिश्तेदार है, मित्र है, वो मुलुंड में मेरे काफी अच्छे परिचित मित्र है, कोई इस परिवार के बारे में नहीं। ठाकरे सरकार के अहंकार के कारण और जो पुलिस का जो गुंडागिरी, माफियागिरी के लिए उद्धव ठाकरे जी उपयोग करते हैं, उसके कारण यह हत्या हुई है। मनसुख हिरेन के केस में महाराष्ट्र की पुलिस आने वाले दिन अपना बयान और अपना रवैया बदलती जा रही है। पहले तो इस व्यक्ति का कोई अस्तित्व मानने के लिए मुंबई पुलिस तैयार नहीं थी। बाद में इसी व्यक्ति को संशयित करार कर दिया गया। बाद में इस व्यक्ति का मृतदेह मिलने के बाद इसकी आत्महत्या थी ये कहने का सिलसिला चलता रहा और अब जाकर मुंबई की पुलिस इस विषय में संदेहास्पद हत्या का मामला दर्ज कर रही है। तो मुंबई पुलिस कुछ न कुछ छुपा रही है, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है और वास्तविकता जो है वो वास्तविकता दबा देने की कोशिश कहीं न कहीं चल रही है। ऐसा सारा बर्ताव मुंबई पुलिस के इस सारे घटनाक्रम में दिखाई देता है। देखिए, मुंबई पुलिस जो है इस शहर की नहीं तो इस देश की सबसे बेहतर एजेंसी है और अभी उन्होंने जो है इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई थी और एटीएस ने जो है मर्डर का गुना भी जो है इसके ऊपर दाखिल किया, रजिस्टर किया। उसके बावजूद जो है पुलिस को थोड़ा सा मौका देना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन करने का। एनआईए को इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं थी। अगर हम मुंबई पुलिस से काम नहीं होता तो समझ में आती है। जी हाँ, महाराष्ट्र के 3 नेता, जी हाँ, किरीट सोमैया, भंडारी और असलम शेख, जो कि वहां के पालक मंत्री हैं मुंबई के। आइए, देश का सवाल है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति के खिलाफ आखिर कौन साजिश रच रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ हैं, जिनके गृह मंत्री को आप अभी सुन रहे थे। जी हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनिल देशमुख को जो आप सुन रहे थे, एनसीपी का पक्ष रखने के लिए ब्रिज मोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हाँ, उद्धव सरकार पर जिन पर किरीट सोमैया लगातार बरसते रहते हैं, उस पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजय द्विवेदी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं और मुस्कुराते हुए टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं, जी हाँ, कांग्रेस के ये तिपैया सरकार के एक मजबूत अंग के रूप में, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में अतुल लोंडे हमारे साथ हैं और हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस उपायुक्त एल एन राव साहब कि आखिर मुंबई पुलिस को ऐसा क्या हुआ है, ओपन एंड शट
सबसे पहले लाश मिलती है, पुलिस कह देती है खुदकुशी है। असलम शेख जो मंत्री हैं, मैं अतुल जी आपके पास आ रहा हूं, राव साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं अतुल लोंढे जी के पास चलता हूं। उन्हीं के अपने मंत्री हैं, उन्हीं के पार्टी के नेता हैं असलम शेख। असलम शेख कहते हैं कि थोड़ा समय देना था, थोड़ा समय जांच में आप भी ले लेते अतुल जी, कि इतनी जल्दबाजी क्या थी कि खुदकुशी हो गई और आप ही की एजेंसियां डिफर कर गई केवल 48-72 घंटों में। क्राइम ब्रांच कहती है खुदकुशी, एटीएस दर्ज कर लेती है हत्या का मामला। क्या है अतुल जी ये कैसा ओपन एंड शट? महाराष्ट्र पुलिस के नाम पर सद रक्षणाएं खल निगरणाएं कहा जाता है अतुल जी। ऐसा है, महाराष्ट्र पुलिस ने आज तक संरक्षण खलनायक की भूमिका निभाई है और ये एक बार नहीं कई दफा सिद्ध हो चुका है। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार गई, उनको ये लगने छटपटाने लगे वो, और हर चीज में हर वक्त उन्होंने अपनी सत्ता के लिए और केवल राजनीति के लिए उन्होंने मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम किया। ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। आरोप रहने की वजह यह है कि भीमा कोरेगांव का आपको एक प्रकरण पता होगा, जिसकी जांच जो है वो पुणे पुलिस कर रही थी। जैसे ही सत्ता गई, उस जांच को सीधा सीधा एनआईए को सौंपा गया। क्यों सौंपा गया? क्या महाराष्ट्र की पुलिस, आप जब मुख्यमंत्री थे, आप जब गृह मंत्री थे, तभी सक्षम थी? आपके जाते बराबर असक्षम हो गई। उसके बाद इसी तरह का एक माहौल, एक वातावरण जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में बनाया गया और उसे ईडी, एनसीबी और सीबीआई की तरफ दिया गया, बिहार में ले जाया गया। एक ऐसा वातावरण बिहार के चुनाव के लिए तैयार किया गया और मुंबई पुलिस की इतनी बदनामी की गई, इतनी बदनामी की गई, मानो ये मुंबई की पुलिस नहीं है, पाकिस्तान की पुलिस हो। और अंत में क्या हुआ, जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा मसला दे दिया, बिहार के माध्यम से ईडी को दे दिया गया, जितने भी तथ्य ओपन एंड शट केस, इनके सारे विधायक, इनके सारे, देवेंद्र फडणवीस जी की बात कर रहा हूं मैं, यही किरीट सोमैया जी है जिनका टिकट जो है बीजेपी ने काटा था और उन्हें लगता है कि शिवसेना की वजह से कटा है, तो हर बात के लिए वो सामने आ जाते हैं और इतने आरोप करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है वो। आज तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन आरोप करने का सिलसिला उनका चलते ही रहता है। एक बात आज तक सिद्ध नहीं हुई, 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया। जो कहते थे ओपन एंड शट केस, कितनी बदनामी हुई मनीष जी। मुंबई केवल महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, कैपिटल नहीं है, ये इकोनॉमिक कैपिटल है, दुनिया में जाना माना। यहाँ की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड के बाद नंबर 2 पे मानी जाती है। असलम जी ने जो कहा वो सही है, इनको मौका देते, पूरी जांच होती, जांच में अगर कुछ आपको लगता तो फिर एनआईए को उसमें हम ला सकते थे। लेकिन आज भी 2 केस जो है वो दोनों केस मुंबई पुलिस के पास में है और जिलेटिन की केस ही ले पाए हैं। तो ये कैसा संघर्ष राजनीति के लिए निर्माण किया जाता है? किसी की जान चली गई है, उसके ऊपर आप राजनीति खेलते हो। आज देश का सबसे बड़ा उद्योगपति जो है, उसके घर के बाहर ये हुआ है, उसकी जान, उसकी सुरक्षा से संबंधित ये प्रश्न है, उसके ऊपर भी आप राजनीति करते हो। यानी कोई तो बात छोड़नी चाहिए आपने। अतुल जी, आप जब सब सही था और आप सब गलत हो गया। अतुल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये सियासत को हम थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं। आप ही की मुंबई पुलिस, जी हां, हमारे देश की पुलिस है, सबसे बड़ी पुलिस है। जी हां, ऐसी पुलिस जो कि गुंडों के खात्मे के लिए जानी जाती है। अब अगर ऐसे में यह कहा जाता है कि जब पोस्टमार्टम होता है पहला, उस समय कह दिया जाता है शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है, लेकिन वहां पर यह भी शक जताया जाता है कि कोई एक ऐसा पुलिस अफसर था जो वहां पर पोस्टमार्टम के वक्त मौजूद था। एक, अगर यह खुदकुशी, क्या मुंबई पुलिस को लाश देखकर यह नहीं पता चला कि लाश के हाथ पांव बंधे हैं, मुंह में रुमाल ठूसे हैं, तो यह खुदकुशी कैसे हो सकती है अतुल जी? मनीष जी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल जी देशमुख ने, सत्र चल रहा है हमारे विधानसभा का बजट का, उस बजट के सत्र में उन्होंने कहा उनके हाथ पैर बंधे हुए नहीं थे। दूसरी बात, ये जितनी भी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं ना देवेंद्र फडणवीस जी, एक बात भी बात में सच नहीं निकलती है। अभी जांच चल रही है, जांच में अभी एनआईए भी है। ऐसा नहीं है कि आपकी बात हुई है क्या गृह मंत्री से? आपकी बात हुई क्या अतुल जी? गृह मंत्री महोदय से आपकी बात हुई है क्या? गृह मंत्री जी ने क्या इस मामले को लेकर आपको कोई जानकारी दी है? ऐसा है कि गृह मंत्री जी सदन को रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। गृह मंत्री जी ने, सदन चल रहा है, सदन में सारी बातें रखी है, लेकिन सबसे एक बड़ी बात, वो सारी बात हमारे सामने है। ऐसा नहीं है कि मुझे बताने की जरूरत है, मैंने जानकारी उनसे जो लेनी थी वो ली है। ऐसा नहीं कि मैंने जानकारी नहीं ली है, लेकिन हमारा एक ही कहना है कि अभी एनआईए ने ले लिया है ना, तो अभी राजनीति जो है ना इनकी एक्सपोज हो जाएगी।
क्योंकि बॉम्बे पुलिस प्रोफेशनली काम करती है। जिसने भी ये गुनाह किया होगा उसको पकड़ा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। लेकिन बॉम्बे पुलिस की बदनामी हम कभी नहीं सहन करेंगे, क्योंकि बॉम्बे पुलिस इंटरनेशनल लेवल की पुलिस है। स्कॉटलैंड यार्ड के बाद इसका नाम लिया जाता है। उसे बार बार सियासत के लिए बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस जी, जी अतुल जी, बदनाम करते हैं। अतुल जी, अतुलनीय तरीके से आपने अपनी सरकार का बचाव किया है, लेकिन आप जिन पर उंगली उठा रहे हैं बीजेपी, सच रखा है। जी हाँ अतुल जी आता हूं। हमारे साथ मनोज यादव भी हैं। मनोज यादव, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि राज्य बनाम केंद्र की एजेंसियों को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए और केवल सियासत के लिए? आपने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां कूदी सुशांत सिंह राजपूत मामले में, आखिर वही ढाक के 3 पात मिला क्या? वही आपने आज एनआईए को बीच में ला दिया। तो अब महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है थोड़ा रुक जाते, ऐसी जल्दबाजी क्या है? जी 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 देखिए, ऐसा मनीष जी, अब मैं थोड़ा सा स्पष्टता से बता दूं। देखिए, ये जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र के अंदर, ये 3 पैर पर खड़ी हुई लंगड़ी सरकार है, जिसपे एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना लगी हुई है। देखिए, आप ये बताइए कितना प्रोफेशनल तरीके से पुलिस काम कर रही है, आपको समझ में आता है? आपको समझ में आएगा। सरकार कितने पैरों पे? देखिए, आप बदतमीजी मत कीजिए, आप जैसे बदतमीज आदमी नहीं चाहिए। मैं डेकोरम मेंटेन किया हूं आपका डिबेट का, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, एक शब्द भी समझ लीजिएगा। मैं आपको बदतमीजी नहीं मनोज जी, गंभीर मसला है, मुद्दा बड़ा है। भाई अतुल लोंडे, मनोज यादव जी, भाई अतुल लोंडे, अतुल जी, जब आप कह रहे थे तब किसी ने नहीं टोका आपको। जब आप कह रहे थे तब किसी ने नहीं टोका। अतुल जी, जब आप कह रहे थे तो मनोज यादव आपको नहीं टोके, उनको बोल लेने दीजिए। जिस तकनीक के फॉर्मेट पर देश का सवाल हो रहा है, उसमें एक समय एक बोलेगा तो ये बहस बेहतर होगी और हमारे जो दर्शक हैं वो समझ पाएंगे। अतुल भाई, थोड़ा रुकिए, मनोज यादव को अपनी बात रखने दीजिए। आपने रखा, ब्रिजमोहन जी भी हैं, एल एन राव साहब हैं, द्विवेदी जी हैं। मनोज जी, अपनी बात रखें आप। जी देखिए, ऐसा है मनीष जी, ये 3 पैर पर खड़ी हुई लंगड़ी सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है, इनकी कुछ व्यवस्थाएं हैं। और आप देखिए कि किस तरह से, कितना प्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है पुलिस। आपको पता है, पहले इन्होंने कहा कि ये आत्महत्या है, और बाद में कह रहे हैं कि ये हत्या है। ये किस तरह की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी? और देखिए, मैं अब अतुल जी से भी सवाल करूंगा। मनीष जी, मैं बताता हूं आपको, जिस हंसुक हिरेन जी का जो हत्या हुआ है, वो सोची समझी साजिश है। इसके अंदर एक सचिन, जो इंस्पेक्टर सचिन वांझे जो है, वो इंस्पेक्टर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सचिन वांझे मरहूम आत्मा मनसुख जी का नाम मैं आपको सही तरीके से बता दूं, वो मनसुख हिरेन है, हिरेन सिंह नहीं। मनोज जी, अपनी बात पूरी करें। सर, मनसुख हिरेन, मनसुख हिरेन जी की जो हत्या हुई है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इंस्पेक्टर सचिन वांझे जी वो व्यक्ति है जिनकी जो पहले सस्पेंड हुए थे, उनका कस्टोडियल डेथ हो गई थी, किसी व्यक्ति की उनकी हत्या हो गई थी, और उनको उन्होंने कहा कि ये कस्टोडियल डेथ, ये हत्या हुई है। और मैं बता दूं, ये 2004 से लेकर के 14 तक शिवसेना के आईटी सेल में थे सचिन वांझे। आखिर क्यों अर्णव गोस्वामी का गिरफ्तारी भी सचिन वांझे ने किया? आखिर क्यों उनको अनलिमिटेड पावर दी जा रही है कमिश्नर की तरफ से? क्योंकि उद्धव ठाकरे परिवार उनको प्रश्रय दे रहा है, और जून और जुलाई से लगातार वो मनसुख हिरेन भाई को लगातार फोन कॉल कर रहे थे। तो इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। फिर बाद में 2020 के अंदर आपको पता है कि कोरोना काल के अंदर उनको पुलिस के अंदर दोबारा लिया गया, उनका सस्पेंशन खत्म किया गया। आखिर शिवसेना परिवार की, उद्धव ठाकरे परिवार की उनसे निकटता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मनोज जी, आपने अपनी बात रखी, हालांकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। भाई मनोज यादव, आपसे मैंने सवाल किया था, फिर एक बार, क्या राज्य बनाम केंद्र की एजेंसियां आमने सामने होंगी? जी, मैं जवाब देता हूं। अच्छा, मुझे यह बताइए कि मनसुख, ये जो मामला आया है, देश के सबसे बड़े उद्योगपति है जो अनिल अंबानी, ये धीरूभाई अंबानी के जो बेटे हैं, मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर, जो कि पेडर रोड पर है, जिलेटिन का मामला है। एंटीलिया घर के बाहर के सामने जो मामला आया, 20 जिलेटिन
जो उसमें कहीं ना कहीं आतंकवादी जो दृष्टिकोण है उसकी जांच कर रही है। और तो महाराष्ट्र की एटीएस भी है। मनोज यादव जी, मुझे बताइए, मनोज यादव जी, महाराष्ट्र में एक विभाग है पुलिस का जिसकी अगुवाई और जिसके मुखिया एडीजी रैंक के अफसर होते हैं। वहां भी एटीएस एक विभाग है, एंटी टेरर स्क्वाड है वहां। तो ऐसे में कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो महाराष्ट्र की हैं वो आप लोगों से ये पूछ रही हैं ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी कि आपने एनआईए को दे दिया? या तो आपको एटीएस पे भरोसा नहीं है? एंटी टेरर कोर्ट ने एंटी टेरर कोर्ट, अच्छा ये बताइए एंटी टेरर कोर्ट ने क्या किया? उसको तो आत्महत्या बता दिया। तो बताइए कि ये मामला अगर इसमें आतंकवादी कुछ अगर उसमें दृष्टिकोण मिल सकता है, उसमें एक एंगल मिल सकता है, तो मनोज जी आपकी बात हुई, मैं अतुल लोंढे को लाऊंगा, फिर संजय द्विवेदी जी और बृजमोहन जी के पास चल रहे हैं। एलएन राव साहब भी बाकी हैं। अतुल जी संक्षेप में जवाब दें, मेरे और 3 मेहमान अभी बाकी हैं। ना इन्हें मुकेश अंबानी जी का नाम मालूम है, ना इन्हें सचिन वाजे के बारे में कुछ पता है, और ना ही इन्हें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अतुल भाई व्यक्तिगत ना हो। एटीएस सुनो, नहीं व्यक्तिगत नहीं, मुकेश अंबानी का मुझे नाम मालूम नहीं है, अनिल अंबानी का नाम मुझे मालूम नहीं है, एंटीलिया घर का उनके बारे में मुझे मालूम नहीं है, मनसुख हिरेन का नाम मुझे मालूम नहीं है। आपको सब कुछ मालूम है, अतुल जी पता है, सिर्फ आरोप करना है और बाहर निकल जाना है। पुलिस ने हत्या की है, इसके अंदर केवल और केवल महाराष्ट्र की पुलिस है। मनोज जी, अतुल लोंढे को अपनी बात रख लेने दीजिए। और भाई अतुल मेरा आपसे आग्रह है कि व्यक्तिगत ना हो, निजी आक्षेप से हमें बचना है, मुद्दे पर बात करनी है क्योंकि मुद्दा गंभीर है। अतुल लोंढे, मनीष जी मुद्दा गंभीर है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। इनको जानकारी नहीं है और बिना जानकारी के बात कर रहे हैं। एक सिटिंग अफसर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो उद्धव जी ठाकरे के साथ 2014 तक जुड़ा हुआ था। तो 2014 तक गृह मंत्री क्या कर रहे थे महाराष्ट्र के? 2014 तक महाराष्ट्र के गृह मंत्री कौन थे? 2014 में महाराष्ट्र के गृह मामले में सीबीआई की मांग खुद की थी। अरे बाबा, तुम्हारे गृह मंत्री जो है वो देवेंद्र फडणवीस जी 2014 के बाद गृह मंत्री थे, क्या कर रहे थे? अर्नब गोस्वामी ने इस देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो अतुल जी मेरी बहस किसी और निजी चैनल के चलने क्या बाकी सारी चीजों को लेकर नहीं है। किसी का व्यक्तिगत नाम जो कि निजी चैनल का है वो कृपया इस बहस में ना लें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम मुद्दे पर रहें। मनीष जी, जब यादव जी ने लिया तब आपने बोला नहीं। मैं तो केस की बात कर रहा हूं, बालाकोट की बात उन्होंने कहा 3 दिन पहले पता चला है। सारा व्हाट्सएप चैट जो उनका सारा पुलिस के पास है, उनके ऊपर केस दर्ज है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यादव जी ने नाम लिया था इसलिए मैंने नाम लिया। उनका अरेस्ट किया, उसके बाद में उनका नाम लेते हैं। वो वाजे जी के बारे में इन्होंने कहा कि वाजे जी पहले गए थे, लेकिन वहां पे डीसीपी पहले गए थे, वहां के लोकल थाने के पुलिस जी अतुल जी आप ही के साथ आप ही की बात रखने के लिए हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता, जी हाँ, राष्ट्रीय सचिव बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं। बृजमोहन जी, आखिर महाराष्ट्र पुलिस का ये ओपन एंड शट और लगातार जो महाराष्ट्र पुलिस के काम करने की शैली पर उंगलियां उठ रही हैं, ये क्या हो गया है मुंबई पुलिस को? बृजमोहन जी। मनीष जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या महाराष्ट्र पुलिस के किसी अधिकारी ने इस बात का कोई स्टेटमेंट जारी किया कि उनकी हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है? हर पुलिस ऑफिसर ने यही कहा कि अभी उनकी जांच चल रही है, जांच के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद हम तय करेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। किसी ने भी ये नहीं कहा था कि इसमें उनकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ये बात सामने आई कि उनकी हत्या हुई है, और उसके लिए जांच करने के लिए जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उन्होंने तत्काल फैसला करते हुए जांच को एटीएस को दिया। प्राइमरी जांच कभी भी एटीएस के हाथ में नहीं पहुंचती है। राव साहब बैठे हैं, राव साहब भी इस बात को बताएंगे। सबसे पहले जो स्थानीय थाना होता है, वहीं के अधिकारी जाकर देखते हैं कि सच्चाई क्या है, उसका वो मूल्यांकन करते हैं और उसके उपरांत कार्रवाई आगे बढ़ती है। मैं इस मौके पे आपको, आपके माध्यम से पूरे देश को और महाराष्ट्र को और बाकी के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये कहना चाहता हूं कि मुकेश अंबानी साहब खाली महाराष्ट्र के लिए नहीं, इस पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनको केंद्र सरकार ने जेट प्लस की सिक्योरिटी दे रखी है। लगातार 24 घंटे 7 दिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी देश के जीआरपीएफ की है। और निश्चित रूप से हम सब लोग ये चाहते हैं कि अगर इसके पीछे किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र है, इसके पीछे अगर किसी भी प्रकार की उनको कोई थ्रेट है, तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए और इससे जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो शिक्षकों के पीछे होना चाहिए। और हम लोग कभी भी
पर मुझे जो एक बात अभी लग रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो मनसुख हिरेन भाई के पक्ष में सारी बात इसलिए कह रहे हैं कि कहीं उनको ऐसा लगता है कि इससे कोई सूत्र भाजपा से जुड़ा हुआ ना निकल आए। ऐसा मतलब इस प्रकार का डर जो उनके मन में है। ब्रिजमोहन जी चूंकि हमारे साथ एक पूर्व पुलिस अफसर भी है। ब्रिजमोहन जी, हमारे साथ एल.एन. राव साहब हैं। एल.एन. राव साहब, जो सारी चीजें अभी तक आपने देखी, पढ़ी, जानी, समझी, आपको लगता है मुंबई पुलिस प्रोफेशनली काम कर रही है, या ये केवल फिर एक बार सुशांत सिंह राजपूत जैसी सियासत में उलझ कर रह जाएगी और वो दलदल के बीच ये जांच भी उलझ के रह जाएगी? मुंबई पुलिस की विश्वसनीयता पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बहुत अच्छी पुलिस है और इन्वेस्टिगेशन का लेवल उनका बहुत अच्छा है। और लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं फैक्ट्स बता देता हूं कि ये जो केस है, ये मनसुख हिरेन जी की जो हत्या या आत्महत्या जो भी है, ये कनेक्टेड है उनकी गाड़ी से, और गाड़ी में मिली थी जिलिटन रोड्स, और वो वाला केस एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बाद एक चीज मैं और बता दूं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक सप्लीमेंट्री एविडेंस होता है किसी केस के लिए, लेकिन मौके पर अगर हाथ बंधे हुए हैं, मुंह में रुमाल ठूसे हुए हैं, भले ही चोट नहीं है कोई भी, लेकिन अगर ये साक्ष्य मिल रहे हैं मौके पर, तो प्रत्यक्ष दृष्टा वो मर्डर का केस होता है। वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब बाद में आएगी, वो एक सप्लीमेंट्री एविडेंस उसमें शामिल होगी। लेकिन हालात जो मौके पर जो देखा जाता है, जो मुंबई पुलिस मौके पर पहले पहुंची, तो उनको इमीडिएटली ये सुसाइड का मामला कैसे लगा, ये सुसाइड का मामला भी अगर कंफर्म करना है तो सुसाइड का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। उससे पहले अगर ये साक्ष्य थे कि उनके हाथ बंधे हुए थे और मुंह में रुमाल बंधा हुआ, रुमाल ठूसे हुए थे, तो ये कोई सुसाइड नहीं हो सकता। ये कोई भी कॉमन पुलिस ऑफिसर इस बात को बता सकता है। दूसरी बात, क्यों ये एनआईए को दिया गया? क्योंकि ये कनेक्टेड केस था जिलेटन रोड से और एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इसलिए शायद उनको दिया गया है। एटीएस लोकल जो महाराष्ट्र की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, वो भी एक टेररिस्ट के केसेस की इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो दोनों केस कनेक्टेड होने की वजह से अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट हो, शायद इसलिए। एल.एन. राव साहब, संजय द्विवेदी जी, मैं पहले पड़ाव में आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन अब मेरे लिए वक्त है सुर्खियों का। सुर्खियों के बाद आऊंगा और सीधा आप ही से पूछूंगा कि आखिर उद्धव सरकार पर बीजेपी के आरोप हैं कि किसे बचा रही है सरकार। सुर्खियों के बाद आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ सारे मेहमान आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंडे, शिवसेना के प्रवक्ता संजय द्विवेदी जी, हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस उपायुक्त एल.एन. राव साहब, बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव और एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। जी हाँ संजय जी, आपसे मेरा सवाल है, बीजेपी कह रही है कि शिवसेना सरकार यानी कि उद्धव सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, आप किसे बचाने में लगे इस मामले में भी? सुशांत सिंह राजपूत को लेकर तो आप लोगों ने कई आरोप झेले हैं, इस पर भी उंगली केवल आप ही की तरफ आ रही है कि उद्धव सरकार जरूर किसी को बचा रही है। मनीष जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं बहन बेटियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से मैं आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां जो हैं वो सुरक्षित रहें। मैं इसी बात पे आपकी आ रहा हूं मनीष जी कि जो बात आप कह रहे हैं, आत्महत्या हत्या, पुलिस ने 2 दिन तहकीकात करने के बाद हत्या का केस दर्ज किया है, क्योंकि बीजेपी के 105 विधायक जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। जिस तरह से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत में भी 3 महीने तक पूरे देश को बगलाया था, गुमराह किया था कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है। बिहार में बिहार में एफआईआर दर्ज करा के सीबीआई जांच कराई, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से आदेश हुआ। तो जो इनकी ये दुर्भावनाएं हैं, जो इनकी शंकाएं इनकी हमेशा रहती हैं। आज एटीएस मुंबई पुलिस उसकी जांच सही ढंग से कर रही है, और निश्चित माननीय उद्धव ठाकरे जी ने कहा भी, मुख्यमंत्री जी ने, कि हम तह तक जाएंगे और जो भी इसके गुनाहगार होंगे उनको सजा दिला के रहेंगे। हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, पूरे भारत के हमारे धरोहर हैं, तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार उनको अनदेखा कर देगी। हाँ, जिलेटिन पाया गया, गाड़ी मिली, ये बात अलग हो सकती है, लेकिन जैसे पुलवामा में आपने देखा होगा, वहां पे 2 कुंटल विस्फोटक पहुंच गया, लेकिन आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई जांच नहीं बताई गई कि आखिर वो कहां से आया था। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, 44 जवान जो शहीद हुए थे उनके श्रद्धांजलि देते हैं।
आज देश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आज देश में सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा है, आज देश में मुद्दा सबसे बड़ा है महंगाई है, हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने आज का मुद्दा जरूर बताया होगा, लगातार बढ़ रहे हैं। आज का मुद्दा जरूर बताया होगा संजय जी, सम्मान मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ये बहस का आखिरी पड़ाव है और संवेदनशील मुद्दा है कि जांच पर आंच है, इसलिए ये देश का सवाल है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, समय कीमती है, मूल्यवान है और दर्शक जो देख रहा है वो आपसे जानना चाहता है कि आखिर फिर एक बार मुंबई पुलिस को क्या हुआ है कि जांच को लेकर लगातार उंगलियां उठ रही हैं। मनीष जी बात सुनिए, इसी सुशांत सिंह राजपूत में भी मैं डिबेट में आपके साथ बैठा था, तब भी मैंने आपसे एक बात कही थी, सीबीआई जांच कर रही है, जो मुंबई पुलिस जांच करके दी है वही सही निकलेगी। आखिरी में क्या हुआ? देखिए, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। मुंबई पुलिस पे जी हमारे साथ मुझे विश्वास था कि जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे भाई मनोज यादव उंगली उठाएंगे और देखिए उनकी उंगली उठ गई। मनोज जी अपनी बात पूरी करें तो अतुल लोंडे भी बैठे हैं। नहीं मनोज यादव कहिए, रुकिए, मनोज यादव उंगली ना उठाए भी। ब्रिजमोहन जी की भी उठ गई। ब्रिजमोहन जी आता हूं, इनकी कथनी करने में अंतर आ चुका है। मनोज यादव अपनी बात पूरी करें। कथनी करने में भाजपा के अंतर आ गया है, जो देश की समस्या है उनको भूलकर ये संजय जी सुन लेते हैं, मेरे पास वक्त कम है और मुझे सारे मेहमानों के पास जाना है। मनोज यादव, वाह 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 जी। देखिए संजय द्विवेदी भाई साहब, ऐसा है कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। जिस कांग्रेस पार्टी को हमेशा गाली देते थे उसकी गोदी के अंदर आप बैठ गए। ये जो शिवसेना है सोनिया सेना बन गई, तब से ही बहुत सारी समस्याएं आ गई। आपका चरित्र भी बदल गया, चाल चेहरा चरित्र सबके सामने आ गया। और महिला दिवस के ऊपर मनीष जी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा सारे देश की महिलाओं को। और मैं उद्धव ठाकरे से बोलूंगा कि हरामखोर मत बोलिए, हरामखोर मत बोलिए। एक कंगना रनावत जैसी महिला जो वीरांगना है उसको हरामखोर मत बोलिए। भाई मनोज यादव, संजय द्विवेदी जी, मेरी बहस के मुद्दे को आपको बाकायदा बताया गया है, आपको सूचित किया गया है कि बहस का मुद्दा क्या है। आप लोग बहस को भटकाए ना। आप दोनों सम्मानित पैनलिस्ट हैं, आप लोग बहस को ना भटकाएं। बहस का मुद्दा काफी संवेदनशील है, इसी के इर्द गिर्द अपनी बात रखिए। आपको यहाँ पर बोलने के लिए बुलाया गया है, मुद्दे के लिए बुलाया जाता है, ना कि अतीत में हुई बातों का उल्लेख कर समय बर्बाद करने के लिए। मनोज जी अपनी बात थोड़े में रखें, मुझे अतुल लोंडे, ब्रिजमोहन जी और एल एन राव साहब के पास जाना है। मनोज जी, बिहार सरकार क्यों बनाई? दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार मनीष जी, ऐसा है कि सचिन वांजे के बारे में जवाब दे दीजिए, और सचिन वांजे के बारे में जवाब दे दीजिए। सचिन वाजे के बारे में, सचिन वजे के बारे में अतुल लोंडे, सचिन वजे ही वजह बन गई है। सारे शक की सुई जो उठ रही है, जिसकी तरफ निडल ऑफ सस्पिशन है अतुल लोंडे, वो सचिन वजे नाम पर है। आप मनोज यादव को बताएं और देश को बताएं कि आखिर सचिन वजे पर ही ये उंगली क्यों उठ रही है। अतुल लोंडे, जिस हिंदुत्व की राजनीति करते थे, मैंने पहले भी आपको बताया कि किस तरह से देश को बदलाने की कोशिश है। तो किसी एक कैरेक्टर को, जैसे रिया चक्रवर्ती को बीच में रख के सारी कथनी और सारा षड्यंत्र रचा गया था, वैसा ही चल रहा है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश को आग्रह से बताऊंगा कि ये मुंबई पुलिस पूरे प्रोफेशनली इसकी जांच करेगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसको सलाखों के पीछे बिल्कुल भेजा जाएगा। इसमें दो मत रहने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेरी नेता के बारे में, हमें माँ जैसी है, वो एक महिला है। महिलाओं के बारे में इनकी क्या गंदी सोच है, ये आज मनोज यादव जी ने दिखा दिया, जिसका मैं निषेध करता हूं। और फिर से देश को आश्वस्त करता हूं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये वो महाराष्ट्र है जहां पर दीव दमन के सांसद मोहन डेलकर ने बॉम्बे में आकर उन्होंने सुसाइड किया। और ये उसकी जो भाई अतुल लोंडे, मनोज यादव जी, संजय द्विवेदी जी, आप लोग मुद्दे से अलग जा रहे हैं। मुझे ब्रिजमोहन जी के पास जाना होगा। ब्रिजमोहन जी, फिर एक बार केंद्र बनाम राज्य की एजेंसियां हो जाएंगी तो ये जांच फिर एक बार दलदल में जाती दिख रही है। मनसुख हिरेन की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब जांच सही तरीके से आगे बढ़े। ब्रिजमोहन जी। मनीष जी, मैं आपको आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं सभी लोगों को कि ना तो केंद्र की किसी जांच एजेंसी के साथ महाराष्ट्र पुलिस का कोई टकराव होगा, ना ये जांच दलदल में जाएगी,
ये दोनों एजेंसियां, महाराष्ट्र पुलिस और एनआईए, दोनों देश की बहुत ही प्रतिष्ठित जांच एजेंसियां हैं और ये जांच करने में इनकी दक्षता के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये राजनीति से परे हैं। मनसुख हिरेन भाई कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे जो ऐसा लगे कि कोई एक पार्टी या कोई एक दल उनके पीछे खड़ा हुआ है। ये सारी बातें बिल्कुल बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी की समस्या यह है महाराष्ट्र को लेकर, ब्रिजमोहन जी एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, ये सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, जितनी दक्षता के साथ काम कर रही है, जिस प्रकार से आम आदमी की समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास हो गया है कि ये सरकार ब्रिजमोहन जी, एल एन राव साहब हैं, एल एन राव साहब, पुलिस का ये दावा है, एटीएस ने मामला दर्ज किया हत्या का, पुलिस का ये दावा है कि मर्डर, कॉन्स्पिरेसी और ये सारी बातों के ऐसे सबूत मिले जिसके आधार पर यह हत्या का मामला दर्ज किया गया। लेकिन शक क्यों न पैदा हो, राव साहब? जब पहले खुदकुशी कह दी जाती है, शरीर पर चोट के निशान नहीं मिलने होने की बात होती है और बाद में ये सब कुछ बदल दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है किसी के मन में भी ये शक पैदा होना लाजमी है। जरूर, ठीक है, आपने सही कहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इन्वेस्टिगेशन में जो जो बातें आती रहेंगी, एविडेंस आती रहेगी, तो उसी हिसाब से उसमें चेंज होता रहता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक समझता हूं कि मनसुख हिरेन जी की जो मौत हुई है, एक बड़ा संगीन मामला है, बड़ा इसको सीरियसली सभी को लेना चाहिए। इसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई एविडेंस आ रहा है कि ये हत्या का मामला बनता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। और ये जो हमारी एजेंसीज हैं, चाहे मुंबई पुलिस है, चाहे मुंबई पुलिस का एटीएस है, चाहे एनआईए है, ये कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो किसी को कोई प्रभावित नहीं कर सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों इन्वेस्टिगेशन हमेशा एविडेंस बेस होता है, साक्ष्य के आधार पर होता है और साक्ष्य कभी झुठलाए नहीं जा सकते, साक्ष्य कभी मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते। ब्रिजमोहन जी, अतुल लोंडे बीच में आपकी आवाज आई थी, आप कुछ कहना चाहते थे, आप अपनी बात संक्षेप में पूरी करें, मुझे बहस खत्म करनी है। अतुल लोंडे, देखो, मनसुख हिरेन जो है, उनकी पत्नी जो है, सम्मानित, उनको न्याय देने की उनको न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र पुलिस जो है उसको ताकत से जो है वो न्याय दिलाएगी और जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रोफेशनली होगी। एक ही बात, देने वाले होते तो पहले न्याय मिल जाता, उनकी हत्या ही ना होती। जब मुख्यमंत्री को उन्होंने लेटर लिखा, जब गृह मंत्री को लेटर लिखा, जब गृह मंत्री को लेटर लिखा, दो बार उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा, अतुल लोंडे जी, मनोज यादव जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, संजय द्विवेदी जी, एल एन राव साहब, आप लोग देश का सवाल में एक अहम मुद्दे के लिए कि आखिर देश के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ कौन कर रहा है साजिश, इसको लेकर देश का सवाल के कार्यक्रम में आप लोग जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते इतना ही कहना चाहेंगे कि जी हाँ, सबको इंतजार रहेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।